हे सुपर मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल सुपर बेबी केयर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबीज़ के बारे में कि कैसे प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी की देखभाल करनी चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और क्या रीज़न हो सकता है कि बेबी प्री टर्म और प्री मैच्योर होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन बच्चों को प्री टर्म या प्री मैच्योर कहा जाता है। जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है, बट अगर बच्चे का बर्थ किसी रीज़न की वजह से 37th वीक से पहले ही हो जाता है तो उन बच्चों को प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबीज़ बोला जाता है और प्रीमिस भी कह सकते हैं। अगर 37 के बाद 37 to 39th वीक के मिडल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो फुल टर्म बेबीज़ होते हैं। एंड नॉर्मली जब भी बच्चा प्री टर्म या प्री मैच्योर होता है तो पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उस टाइम माइंड में कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बच्चा उतना एक्टिव ना हो या ऐसा हो कि बच्चा उसका कोई पार्ट अच्छे से डेवलप ना हुआ हो या हमारे बेबी की हेल्थ को लेके कोई रिस्क तो नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस टाइम पेरेंट्स की चिंता का कारण बने होते हैं। जो प्री टर्म और प्री मैच्योर बच्चे होते हैं तो उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये रहता है कि जो 39th वीक तक भी बच्चे की जो बॉडी होती है वो डेवलपिंग स्टेज पे होती है। अगर बच्चा अपने जो ड्यू डेट है मीन जो उसकी मदर को डिलीवरी डेट दी गई है उससे 3-4 वीक्स पहले हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो पार्ट उसके डेवलपिंग स्टेज में थे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और बच्चे का बर्थ हो जाता है। वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो केयर करने के लिए आपको बहुत सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले हम ये भी बात कर लेते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है कि बच्चे क्यों प्री टर्म या प्री मैच्योर होते हैं। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ हुआ हो या जो मेरे साथ हुआ हो वो बिल्कुल सेम रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ मैं एक ही फैमिली के अंदर 2 बेबीज़ हुए हों और दोनों प्री मैच्योर हों पर उनके होने के रीज़न टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ का रीज़न हो या किसी के अंदर, कई मदर्स के अंदर प्लेसेंटा वीक होता है। प्लेसेंटा वीक होने की वजह से भी इमीडिएट डिलीवरी करनी पड़ती है, तो ये भी एक रीज़न है। या फिर प्लेसेंटा वीक होता है साथ में फ्लूइड की प्रॉब्लम आ जाती है, फ्लूइड बिल्कुल कम हो जाता है, ये बिल्कुल मतलब ऐसी स्टेज पे होता है कि अगर इस टाइम डिलीवरी नहीं होता है तो मदर को और बेबी दोनों को रिस्क हो सकता है। या कई बार बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती, फूड प्रॉपर नहीं मिल रहा होता जितना मिलना चाहिए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो मेनली डॉक्टर बताते हैं कि प्री मैच्योर और प्री टर्म बेबीज़ के केसेस में होते हैं। हाँ, एक स्ट्रेस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो बेबीज़ होते हैं वो प्री टर्म या प्री मैच्योर हो जाती हैं। तो एक कोई स्पेसिफिक रीज़न हम नहीं कह सकते कि यही पर्टिकुलर एक रीज़न है जिस वजह से बच्चे जल्दी हो जाते हैं या फिर जो उनकी ड्यू डेट होती है उससे काफ़ी टाइम पहले हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है और केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा चाहिए। बच्चा बिल्कुल, एक तो बच्चा पहले ही बहुत जल्दी हो गया है, उसकी बॉडी अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि बच्चा फुल्ली डेवलप है, बट इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल जो डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे की वीक रह जाती है एज़ कम्पेयर टू फुल टर्म बेबीज़। तो सबसे पहले बात आती है इन्वायरमेंट की। तो जहाँ भी आप उनको रखें वो रूम बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत नॉइज़ी हो, बहुत लाउड हो या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो घर में। तो हमेशा बेबी का रूम बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए, एक सेपरेट रूम होना चाहिए। जो आप जहाँ बेबी हमेशा लेटा रहता है, मेट्रेसेस या जो शीट आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत फर्म होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ टेम्परेचर को लेके कि एक आइडल टेम्परेचर रखना चाहिए रूम का। ये बहुत कोजी सा इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेबी के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट डाल दें, बेबी को पूरी तरह अच्छे से कवर करके रख दें कि बच्चे को कहीं ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में ही दिक्कत आ जाए या फिर उसको कंफर्टेबल फील ना हो। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिसमें बच्चा बहुत अच्छा फील करे, उसको बहुत प्रोटेक्टिव फील हो।
तो इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए। नॉर्मली वैसे तो बच्चे जो स्टार्टिंग का टाइम होता है 2-3 मंथ तक, उस टाइम तो सोते ही रहते हैं, चाहे वो फुल टर्म हो जो प्री टर्म हो। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात करते हैं उसकी बाथिंग को लेकर। बेबी को आपको नहीं नहलाना है जब तक बेबी का वेट 2.5 kg नहीं हो जाता है। बट अगर बेबी का वेट 2.5 kg है तो आप उसको बात करा सकते हैं, पर बात के लिए जो पानी है वो गुनगुना पानी होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, तो गुनगुना पानी होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चे की फीडिंग को लेके। हमें उसे बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद लाइक 1 आवर के बाद उसको फीड करवाना है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसकी कैपेसिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, उसकी बॉडी कितनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो जितना वो मिल्क पिएगा वो बहुत थोड़ा ही होगा। और उससे वो एकदम से, क्योंकि नॉर्मल स्टार्टिंग के टाइम बच्चे इतना ज़्यादा पी करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे अभी किया देन 5 मिनट्स के बाद अगेन पी कर दिया, अगेन पी करते हैं, तो बच्चे को अगेन भूख लग जाती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि बच्चा कब डिमांड कर रहा है, आपको खुद अपने आप से 1-1 घंटे बाद, या इवन अगर आपको उससे पहले भी लग रहा है कि बच्चे को दूध की ज़रूरत है, तो आपको बच्चे को फीड करवाना है। फीड कराते टाइम जो नॉर्मली प्रीमिस जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये होती है, वो लेंचिंग की प्रॉब्लम होती है। लेंचिंग में बेसिकली क्या होता है कि बच्चा ब्रेस्ट से निपल्स के थ्रू मिल्क अच्छे से नहीं ले पाता है। वो उन केसेस में होता है जब बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, लाइक अगर 30 या 32 वीक के टाइम अगर बेबी का बर्थ हो जाता है, तो उस केसेस में बच्चे को मिल्क सक करने में प्रॉब्लम आती है, जिसे हम लेंचिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस बारे में डॉक्टर से बात कर सकती हैं कि वो आपको एक प्रॉपर टेक्निक बता सकती हैं कि हाँ आप इस तरह से करिए तो बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा। या फिर अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस केसेस में नॉर्मली डॉक्टर ब्रेस्ट मिल्क की बजाय फॉर्मूला मिल्क रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ आप वो यूज़ कर सकते हैं, इतना बच्चा 34 या 35 वीक तक नहीं हो जाता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप पानी तो दे नहीं सकते हैं, और अगर बच्चे को जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ही पूरी होती है। तो इसलिए बच्चे को फीडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि बच्चे की बॉडी हाइड्रेट रहे। तो फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यही बातों का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाती है कि आपको पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना है, जितना हो सके आप पब्लिक प्लेस को अवॉइड करो, क्योंकि जो प्रीमीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बच्चा जो बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है बहुत जल्दी से कैच कर जाएगा। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे ना जाएं तब तक आपको नहीं लगता है कि आपका बच्चा उतना स्ट्रांग हो गया है या बच्चा उतना हेल्दी हो गया है। तो जितना हो सके किसी पब्लिक प्लेस पे जाना अवॉइड करें। नेक्स्ट थिंग, तो आप प्लीज़ अपने गेस्ट को ये रिक्वेस्ट करें कि अगर वो बेबी को मिलने आए तो प्लीज़ हैंड वॉश करके मिलें, जितना हो सके अवॉइड ही करें मिलना, या दूर से आप उसे मिल सकते हैं, दूर से देख सकते हैं बेबी को। या फिर अगर कोई बीमार है वो तो कम्प्लीटली अवॉइड ही करें, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखें। अगली बात आ जाती है कि कंगारू केयर आप अपने बेबी को दे सकते हैं। आई मीन टू से कंगारू केयर में क्या होता है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट होता है मदर और बेबी का। इससे क्या होता है, जो मदर और बेबी की क्लोजनेस बढ़ती है, उनके बीच में बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है, बेबी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, बेबी का हार्ट बीट अच्छा रहता है, बेबी में एक अलग ही स्पिरिट आता है, अलग ही मीन्स एक जैसे वो कहते हैं ना कि माँ और बच्चे के बीच में एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग होती है, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आप बच्चे को कंगारू केयर दे सकते हैं, जितना हो सके अपने बेबी को इस तरह से इस पोजीशन में अपने साथ रखिए। हमेशा ब्रेस्ट मिल्क के टाइम भी साथ रखें। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है, फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो जब आप उसे फॉर्मूला मिल्क दें तब भी यही ट्राई करें कि उसको अपने चेस्ट के साथ, अपनी स्किन के साथ एक कॉन्टैक्ट बना रहे, जिससे आप में और आपके बेबी में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए बहुत जल्दी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपको इमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी रहना है। मीन्स आपके पास डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपके पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए जो नॉर्मल प्रीमीज को रिकमेंड की जाती हैं। दूसरी चीज़, आप जब भी अपने बेबी के लिए, जब भी प्रीमेच्योर या प्री टर्म बेबी का केस हो, तो आप वो पीडियाट्रिक डॉक्टर ही चूज़ करें जो आपके नियरेस्ट हो, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जा सकें। डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि कौन से सिरप हैं जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट हैं उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। एंड लास्टली, आपको अपने बच्चे की वैक्सीनेशन का ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी बेबी
बर्थ होता है तो हॉस्पिटल की तरफ से ही एक वैक्सीनेशन चार्ट दिया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी वैक्सीनेशन मेंशन होती हैं कि बच्चे को कौन सी मंथ में कौन सी वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो आपको उस चीज़ का खास ख्याल रखना है, आपको प्रॉपर टाइम पे अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवानी है। जो भी वैक्सीनेशन जिस भी मंथ में दी जानी है, आपको उसके अकॉर्डिंग पहले से ही डॉक्टर से बात करके रखें कि हाँ ये वाली वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं है। आपको वैक्सीनेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप अपने बेबी को सुलाएं तो हमेशा सुलाते टाइम बेबी की बैक डाउन साइड में होनी चाहिए। कभी भी बेबी को साइड पोस्चर में या फिर उल्टा मत लेटाएं, इससे बेबी को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको खास ध्यान रखना है, स्पेशली प्रीमिस के केस में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर फिर भी कुछ लगता है किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।